welcome back. In last video we learned how our mind supports or opposes manifestation. We also learned about paradigms. In this video we are going to learn even more about paradigms. So अगर हम paradigms का definition देखेंगे तो by definition paradigms means patterns or a model. In this case paradigm means पैटर्न्स और मॉडल ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड जो होते हैं, जो प्ले होते रहते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, हम लोग उसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते, राइट? सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पैराडाइम्स आर जनरेटेड. देयर आर डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट वेज दैट पैराडाइम्स आर जनरेटेड. सो फर्स्ट वे द पैराडाइम्स गेट जनरेटेड इज, सो जब हमारी मदर हमको कंसीव करती है, जब हम हमारे मदर के वूम में होते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा कि वहां पे एक ही माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऐसा अलग अलग नहीं होता, एक कॉन्शियस माइंड ही होता है. तो जो हमारी मदर फील करती है, जो हमारे फादर फील करते हैं या फिर हमारी फैमिली जो फील करते हैं, जो हम लोग वैसे के वैसे डाउनलोड कर लेते हैं. वी मेक इट आवर ओन, वी टेक इट एज अ इंफॉर्मेशन, इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट बिकम्स आवर रियलिटी. ओके, वी मेक इट आवर रियलिटी कि ये चीज रियल है. बीट अबाउट मनी, बीट अबाउट फाइनेंस, बीट अबाउट रिलेशनशिप, एनीथिंग अबाउट करियर, योर हेल्थ, है ना? सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट देयर आर सर्टन डिजीज और देयर आर सर्टन पैटर्न्स रिगार्डिंग मनी और पैटर्न्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप. पीपल से हमारे फैमिली में ये चलता है, हमारे फैमिली में डायबिटीज चलता है, हमारे फैमिली में एक लेवल से ज्यादा कोई सक्सीड नहीं होता, ये हम सुनते हैं. सो दीज आर अवर पैराडाइम्स जो हमारे तभी डिसाइड होते हैं या फिर हम तभी उनको अपना लेते हैं जब हम हमारे मदर की वूम में रहते हैं. ऑल्सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस कि आपके डायरेक्ट मदर फादर नहीं है लेकिन आप उनके जैसे दिखते हैं. कोई में भी आपके डिस्टेंस अंकल है, आपके आंटी है, कोई भी है, या फिर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट है जिनको आपने कभी नहीं देखा, बट यू लुक लाइक देम, यू बिहेव लाइक देम, यू से थिंग्स, योर हैबिट्स आर लाइक देम. सो व्हाई दैट इवन हैपन? बिकॉज व्हेन वी टेक बर्थ, okay, as a human we fear abandonment and we want to feel accept, and in order to feel accept what we really do is we try to fit in that family. It's like एक स्टोरी चलती रहती है. फॉर एग्जाम्पल एकता कपूर की एक स्टोरी चलती रहती है, like 14 years of शो ओपेरा, ओके, दैट इज गोइंग ऑन. अगर वो शो ओपेरा में अगर कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो वो कैरेक्टर अगर ये स्टोरी से पूरा हटके रहा तो चलेगा क्या? नहीं, वो कैरेक्टर वो स्टोरी में मैच होने जैसा चाहिए. इसकी वजह से वो कैरेक्टर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका कोई ना कोई कनेक्शन ये जो पहले से जो शो चलते आ रहा है उसमें जो कैरेक्टर है उनसे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड रहते हैं, उनसे कोई ना कोई उनका ताल्लुकात रहता है. सिमिलरली व्हेन वी टेक बर्थ we try to match up with the family that we are born with, उनके patterns, उनके behaviors, just to feel accepted because we fear abandonment, and that's how also our paradigms are generated. The other scenario where paradigms are generated is trauma. So अगर हम कोई ट्रॉमा से जाते हैं, अभी ट्रॉमा छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, ट्रॉमा होता है. तो अगर हम किसी ट्रॉमा से जाते हैं तभी भी हमारा पैराडाइम डिसाइड होता है, हम जनरेट होता है पैराडाइम. फॉर एग्जाम्पल, you want to feel so accepted but instead of that you get rejected, so your paradigm is generated then only. So in many families girls are not accepted, the boys are given more preference over girls. So in that point of time it is paradigm generation for both boy and the girl, that because I'm girl I'm being rejected, and that will reflect everywhere in their life, like be it their relationship, work, finance, everywhere. Whereas boys, the boy, what will happen is there will be enhancement of confidence कि मैं लड़का हूँ तो I can do anything, I will do anything and that will be accepted.
अभी ये पॉजिटिवली भी रिफ्लेक्ट हो सकता है उनकी लाइफ में और नेगेटिवली भी रिफ्लेक्ट हो सकता है. ओके, सो सिमिलरली जब एक बच्चा, उनके पेरेंट्स सर्टन थिंग्स करने पे उनको चिल्लाते हैं और सर्टन थिंग्स करने से एक्सेप्ट करते हैं, तभी भी बच्चों का पैराडाइम जनरेट होता है. ओके, सो if I'm good at singing, then I'm being accepted and loved. But when I don't sing, when the relatives comes, my parents get angry with me. तो मुझे सबको दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ. अगर मैंने नहीं दिखाया तो मुझे मेरे पेरेंट्स का एंगर मिलेगा. I will not be accepted. I will not be loved. The paradigm is generated that I have to make people happy. If I don't make people happy, I will be rejected. और ये सारी चीजें हमारे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, एवरीवेयर, हमको हर जगह ये पैराडाइम रन होते हुए दिखेगा. मे बी वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दिस पैराडाइम और एनी पैराडाइम, बट वी विल सी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पीपल प्लीजिंग करना होता है. उनको बहुत लोगों को खुश रखना जरूरी है और वो लोगों को खुद की खुशी को कंपेंसेट करके खुश रखते हैं. और इसका रीजन ये होता है कि इन चाइल्डहुड जब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं करना है कोई चीज, तो उनके पेरेंट्स से फॉर एग्जाम्पल दे डोंट वांट टू सिंग फ्रंट ऑफ द रिलेटिव, and when they don't sing in front of the relative, their parents are not happy with them. But when they sing song front of their relative, they are very happy. Oh, मेरे बच्चा इतना अच्छा है. So this is one of a reason. There could be many, but this is a one of a reason. So that's how also our paradigm gets generated. Yes, also when the trauma happens, as we were talking about, so rejection can be a trauma, है ना. तो जब reject होता है तब trauma होता है. Trauma could be जब पहला बच्चा बॉर्न होता है और उसको बहुत सारा लाड प्यार सब मिलता है, और सडनली जब सेकेंड बेबी बॉर्न होता है एंड जब अटेंशन डिवाइड होता है बिटवीन टू चिल्ड्रन, फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इट वुड बी ट्रॉमा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो सर्टन पैराडाइम, सर्टन बिलीव्स विल बी जनरेटेड. ओके, अगेन देयर आर पैराडाइम्स, दोज आर जनरेटेड while in death of somebody. So if you are very close to somebody, if your loved one dies, there is a paradigm that gets generated. So these are the main reason where the paradigms get generated. Those become our model. Like if somebody of our, like we love, they die, we feel extremely alone. हम सोच सकते हैं कि हमको इनके जैसा कोई प्यार ही नहीं दे सकता. Then what we see in our life is, no matter how much other people does for us, we can't feel the love because that decision has been made. That is so strong that is imprinted on our mind. जब हम ट्रॉमा में होते हैं, सो ये जो डेथ वाला ट्रॉमा है ये कभी भी हो सकता है. लाइक up till your young age, like 25-30. अभी वो एक ही बार हुआ, but why still it is imprinted? So when we are in a trauma, our critical filter is broken. Our critical filter is broken, and whatever is happening at that point of time directly goes inside. So if I decide there is nobody can give me love the way that particular person has given me love, that going to show everywhere in their life, no matter how much hard I will really try to feel love, no matter how much other person will try hard to give me love, but I won't be able to feel that because that's the belief. And in order to manifest everything, we need to vibrate on a different frequency. As we also learned in last video that this paradigms, this belief create certain frequencies, create certain vibrations. So if I am vibrating at paradigm that nobody loves me, no matter, first I'm going to attract people who really doesn't love me, they are very mean, or even if they're loving to me, I won't be able to feel it. There will be certain situations, certain circumstances that will appear that I won't be able to feel love. If I have a poverty consciousness, so say for like between my 0 to 8-year-old, I only see my parents are worrying about money, they are stressed about money. What am I going to feel in my life is limited. If they are feeling limited, if they are feeling fearful, anxious, I'm going to pick it up as it is, as mine, like 0 to 8-year-old again.
Okay, I'm going to pick it up, and in my entire life I will feel limited. No matter I earn crores of rupees, I will still feel limited. How many of you know people who earns like lakhs and crores, but still they feel they don't have enough of money? And this is one of a reason that their parents, or in their childhood, they have seen scenarios and situation where there was not enough, and that paradigm has generated. So feeling enough or feeling abundance, it doesn't have to do is how much money, but it is has to do with your internal feeling. So this is about paradigm. And so does this mean if my paradigms has generated, I cannot change them? Yes, you definitely can change them. There are different ways and different methods that you can change your paradigm, and we will learn about it in next video. Till then, bye, take care.